नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज बात करेंगे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान को उत्तर प्रदेश की मंत्रिमंडल में कब शामिल किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि इन दोनों नेताओं की दिल्ली में दौड़ जारी है और लगातार ये प्रयासरत हैं कि योगी सरकार में इन्हें मंत्री बना लिया जाए। आप सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दोनों नेताओं को अभी तक मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए हैं। कई बार इनके द्वारा प्रयास ही नहीं किए गए, बल्कि ओम प्रकाश राजभर द्वारा दावा भी किया गया कि उन्हें जल्द से जल्द मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन उनका दावा तब कोरा साबित हुआ जब उन्हें अभी तक मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। एक दिन पहले सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह से मुलाकात करते हैं। उसी दौरान ये चर्चा चल निकलती है क्या फिर से मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए अमित शाह के दरबार में ओम प्रकाश राजभर ने अपनी हाजिरी लगाई। अगले दिन भारतीय जनता पार्टी के वह नेता पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंच जाते हैं। तब ये पूरी तरीके से माना जाने लगता है कि ये दोनों नेता जो लंबे समय से योगी सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने का ताना बाना बुन रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ उन्हें फिलहाल मंत्रिमंडल में शामिल नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर पिछले दिनों सीतापुर ओम प्रकाश राजभर जब आए तो हमने उनसे बातचीत की और उनसे सवाल किए कि आप दिल्ली से आशीर्वाद ले आते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ आपको आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, आपको मंत्री नहीं बना रहे हैं। तो पहले आइए हम आपको सुनाते हैं कि उनका क्या कुछ कहना था। एक गाना है, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, आपके लिए गाया जा रहा है कि बहुत इंतजार हो गया मंत्री बनाने को लेकर। दिल्ली तक भी आप गए, लेकिन योगी जो है वो मानने को तैयार नहीं। योगी जी का दोष नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री का दोष है, ना प्रधानमंत्री का दोष है, ना जेपी नड्डा जी का दोष है, ना यूपी के मुख्यमंत्री का। चुनाव हुए, चुनाव समय समय पर चुनाव आते गए, व्यस्तता रही। ये तय है कि जिस दिन विस्तार होगा उस दिन सरकार में शामिल होंगे, ये तय है। एक मुझे खुशी इस बात की रहती है कि मुझे चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। आपने सुना ओम प्रकाश राजभर को। अब फिर से एक बार ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया में यह बयान दिया है कि उन्हें खिचड़ी के बाद यानी 14 जनवरी के बाद यूपी में जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें शामिल कर लिया जाएगा। अब सबकी निगाहें इस बात को लेकर लग गई हैं, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को मंत्रिमंडल में शामिल कर लेंगे। सुभाषपा के सूत्रों की माने तो ओम प्रकाश राजभर पर बात करीब करीब बनती हुई दिखाई भी दी थी। योगी आदित्यनाथ ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर सहमत तक हो गए थे, लेकिन बात अटक गई थी दारा सिंह चौहान को लेकर। वो दारा सिंह चौहान जो पहले भारतीय जनता पार्टी में रहे, इससे पहले कांग्रेस में भी रहे और बसपा में भी रहे और समाजवादी पार्टी में रहे। पिछले चुनाव, विधानसभा के चुनाव में उन्हें लगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है और वो समाजवादी पार्टी में चले गए और चुनाव लड़े और वहाँ से जीते। फिर उन्हें लगा कि अब समाजवादी पार्टी की फिलहाल सरकार भी नहीं बन रही है और लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने समाजवादी पार्टी के विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी से घोसी से उपचुनाव लड़ गए। लेकिन इस दलबदल को जनता ने नकार दिया और बुरी तरह दारा सिंह चौहान की हार हुई। जब हार हुई तो कहीं न कहीं योगी सरकार की फजीयत हुई। पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार इस चुनाव को जीतने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा दी। मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम से लेकर
तमाम मंत्री, केंद्रीय मंत्री वहां डेरा डाले रहे। जितने भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ी जातियों की राजनीति जो लोग करते थे, अनुप्रिया पटेल हों, ओम प्रकाश राजभर हों, दारा सिंह चौहान हों या तमाम ऐसे नेता, उस इलाके में डेरा डाले रहे और दारा सिंह चौहान 40,000 से भी ज़्यादा अधिक मतों से चुनाव हार गए। तो इसके बाद दारा सिंह चौहान का कद छोटा होना स्वाभाविक था, लेकिन ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान के बीच ऐसी दोस्ती है कि कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर के कहने पर ही दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे। तो ऐसे में ओम प्रकाश राजभर ये चाहते हैं कि जब भी मंत्रिमंडल विस्तार हो और उन्हें मंत्री बनाया जाए तो उसमें दारा सिंह चौहान को भी मंत्री बनाया जाए। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव सिर पर हैं और ये दबाव कहीं ना कहीं ये दोनों नेता भारतीय जनता पार्टी पर बनाते हुए दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इन दोनों की उपयोगिता को समझ रही है। पूर्वांचल में खासकर ओम प्रकाश राजभर एक ऐसे नेता हैं जो क्षेत्र में घूम घूम कर सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में जनता के बीच रहते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है कि दोनों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। इन दोनों की दौड़ सीधे तौर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह के पास बनी हुई है। तो दिल्ली दौड़ हुई और दिल्ली दौड़ के बाद इस बार अब सबकी निगाहें इस बात को लेकर लग गई हैं, क्या योगी सरकार अगले मंत्रिमंडल जब भी करेगी उसमें ये दोनों नेता शामिल होंगे। अब इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। दावा एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर की ओर से जरूर किया जा रहा है कि खिचड़ी के बाद मंत्रिमंडल की खिचड़ी पकेगी, यानी जब 14 जनवरी को खिचड़ी पर्व हो जाएगा, अच्छे दिन आ जाएंगे तो इन दोनों नेताओं के भी अच्छे दिन आ जाएंगे। अब आइए आपको बता दें कि मंत्रिमंडल में इस बार और भी विस्तार हो सकता है। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसमें पहला नाम आकाश सक्सेना का आ रहा है। ये वो आकाश सक्सेना है जो रामपुर से आजम खां को न कि हराने वाले बल्कि समाजवादी पार्टी का एक समान रामपुर में खात्मा करने वाले आकाश सक्सेना हैं। और आकाश सक्सेना को इस बार योगी सरकार में मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, ये जानकारी मिल रही है। फिलहाल अब ये माना जा रहा है कि इस बार अमित शाह की ही चलने वाली है। सबने देख लिया 3 राज्यों में जब नतीजे आए तो एक से एक दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे उनको कैसे केंद्र से किनारे किया गया, यानी केंद्र की राजनीति ने उनको कैसे किनारे किया और कहीं से किसी का भी मुंह खुलता हुआ नहीं दिखाई दिया। उसमें शिवराज सिंह चौहान हो या रमन सिंह हो या फिर अन्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, कोई बोल नहीं सका। और आखिर में जिनको मुख्यमंत्री बनाना था अमित शाह और मोदी की जोड़ी ने बना दिया। इस धमाके के बाद उत्तर प्रदेश में भी अब योगी सरकार जो है या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, ये माना जा रहा है कि जो निर्णय केंद्र से होगा उसको वो फिलहाल टालने वाले नहीं हैं। यही कारण है कि अमित शाह से मुलाकात के बाद ओम प्रकाश राजभर इस बार पूरी तरीके से ये दावे के साथ कहते हुए सुने जा रहे हैं कि खिचड़ी के बाद वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, उनके साथ दारा सिंह चौहान भी होंगे। तो अब देखना होगा क्या खिचड़ी के बाद मंत्रिमंडल की खिचड़ी पकेगी। योगी आदित्यनाथ क्या ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को स्वीकार करेंगे, इस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। ये वही ओम प्रकाश राजभर हैं जो पानी पी पी कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी दोनों के बारे में अनेकों बार बयानों में बहुत कुछ कह जाते थे। अब ये तो राजनीति है, अब देखना होगा कि 2024 के लिए ओम प्रकाश राजभर को क्या फिर से यूपी में मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी और वो दारा सिंह चौहान जो चुनाव इस बार विधानसभा का नहीं जीत पाए, उपचुनाव में बुरी तरह पराजय हुए, क्या उन पर भी दांव चलेगी भारतीय जनता पार्टी। फिलहाल ये समय बताएगा।
लेकिन अब तक की जानकारी यही निकल कर आ रही है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।